नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा कैपेसिटर के बारे में पूरी जानकारी, आपको वो देखना है, ठीक है। जैक बोर्ड में वहां से 2-3 मार्क्स पूछ लिया जाता है अक्सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज देखते हैं अपन लोग। सबसे पहला पॉइंट देखो, इसमें क्या है। इन दिस केस कैपेसिटर इज मेड ऑफ आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स। दिस शेप ऑफ प्लेट्स मे बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। कल बताया था आपको, अच्छा ये इरेज नहीं है कल बताया था, आपको याद होगा, नहीं बताया था अभी आप देख लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होते हैं। ये उनके प्लेट है, ये वाला प्लेट पूरा, इसको क्या मान लो, प्लेट मान लो। इसको बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो मुझे केवल एक लाइन दिखाई देगा ना, ऐसे। या जानबूझ के ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छे वाला 3D में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट मेरा ये वाला हो गया, यह भी सही है। देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, यहाँ से एक तार जोड़ेंगे ऐसे, यहाँ से भी एक तार जोड़ेंगे ऐसे। तो ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब समझते हो, बिल्कुल सेम होते हैं, साइज में भी सेम। इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस प्लेट की होगी, ये लंबाई जितनी ब्रीथ जितनी होगी उतनी इसकी भी ब्रीथ होगी, ठीक है। आइडेंटिकल होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है दोनों। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर है तो ये भी रेक्टेंगुलर होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिकल होगा। ये दोनों स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, ये होना चाहिए। ये रेक्टेंगुलर है तो ये स्क्वायर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर तो आइडेंटिकल वाला कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गया आपको। इसको सर्किट में, जैसे कि रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को सर्किट में ऐसे दिखाते हैं। सर्किट मतलब, अरे वो जिसमें अपन लोग बल्ब फैन लगाने का सिंबल एक बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी को थोड़ी ना ऐसे बैटरी बनाते हैं, ऐसे। बैटरी को बनाने का क्या तरीका है, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, इसको बोलते हैं सर्किट। स्विच को बनाने का क्या तरीका है, ऐसे ही तो है। ये ऑफ, या अब यहाँ पे कर देंगे तो ऑन हो गया, ठीक है। डॉट लगा देंगे तो इसको सर्किट बोलते हैं। तो मुझे सर्किट में इस कैपेसिटर को भी जोड़ना है, तो कैसे जोड़ूंगा, तो पहले सर्किट में इसका सिंबल क्या होता है वो जान लेते हैं। तो सर्किट में जो इसका सिंबल होता है, दो लाइन होते हैं बिल्कुल ऐसे, ये खींच दो आप, बिल्कुल बैटरी जैसे होते हैं। बैटरी में ये होता है कि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, क्योंकि इसके दोनों प्लेट आइडेंटिकल होते हैं तो दोनों को मुझे बराबर बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये होता है आपका कैपेसिटर का सर्किट में डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे मुझे इस प्लेट को जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, ऐसे जोड़ूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका। बैटरी में देखो एक बड़ा है एक छोटा है। मान लो ये क्या है, आपका पॉजिटिव प्लेट है प्लस क्यू, ये क्या है आपका निगेटिव प्लेट है जिसमें निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जिसमें रहता है पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, निगेटिव चार्ज जिसमें रहता है निगेटिव प्लेट बोलते हैं। किसी भी कैपेसिटर के लिए, किसी भी कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सी बी, Q इक्वल टू सी बी लिख सकते हैं, कल को बताया था। या फिर ऐसे समझ लो, किसी भी कैपेसिटर का जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का, या पोटेंशियल किसी भी कैपेसिटर का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे भी जान लो, ठीक है। दोनों ही बातें आपको याद रखना है, दोनों ही प्रोपोर्शनल में चलते हैं। और यहाँ पे सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस है। तो ये वाला डायग्राम तो पूरा प्रीवियस वीडियो में ही देख रखे हैं, जो यहाँ पे आपको पीडीएफ में मेंशन हो रहा है। हाँ, एक चीज तो बताने ही भूल गया, वीडियो के शुरुआत में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी। पूरा चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बस अब मस्त पढ़ाई करो। देखो जी हो गया। अब ये जो सी है ये आपका क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है एक, लेकिन इसका नाम है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। अब सारी बातें अपन लोग कैपेसिटेंस के बारे में कर लेते हैं, इसीलिए नया हेडिंग डालो आप, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो कैपेसिटेंस में क्या चीज है, लिखा हुआ है पहला पॉइंट यहाँ पे, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कैपेसिटर। तो मेरे पास दुनिया भर के कैपेसिटर होंगे, अलग अलग कंपनियां कैपेसिटर बनाती है, तो वो सारे कैपेसिटर की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। अभी आगे जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे ना, सबसे लास्ट में चैप्टर के आखिरी में, तो आपको छोटे छोटे भी कंडेंसर आपको दिखाई देंगे, कंडेंसर को ही कैपेसिटर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इतू आपका मिलेगा कैपेसिटर। वो सारे कैपेसिटर का चार्ज का स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है, वही चीज होता है आपका कैपेसिटेंस। किसी भी
कैपेसिटर का वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को बताने के लिए हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस उसमें कितना है। ज्यादा कैपेसिटेंस है तो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, कम कैपेसिटेंस है तो कम चार्ज को स्टोर करेगा। ये ऐसी बात समझ में आ गई। अब जब कैपेसिटेंस से ही किसी कैपेसिटर की ताकत को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए कैपेसिटेंस को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात समझ में आ गई कैपेसिटेंस क्या चीज होता है। अगला पॉइंट देखो, इट इज डिनोटेड बाय सी। जैसे अपन लोग फोर्स न्यूटन कूलम्स लॉ से जानते हो आप, कूलम्स लॉ में क्या था आपका फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट ये फोर्स जो है केवल चार्ज डिस्टेंस पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स उस पर भी डिपेंड करता था जिस जहां पे आपने मीडियम में रखा है। तो मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता था, एप्सिलॉन आता था। एप्सिलॉन का सिंबल कैसा है आपका, ऐसा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हूबहू ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटी को कौन दिखाने के लिए आ रहा है, कैपेसिटेंस आ रहा है, उसका सिंबल क्या आएगा, सी। तो कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है, सी होता है। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है आपका, आर होता है ना। ये तो ये वाला जो है ये सर्किट का डायग्राम है, बट ये इसका अल्फाबेटिकल सिंबल है। उसी तरह कैपेसिटेंस का सर्किट में डायग्राम क्या होगा, ये वाला होगा, और अल्फाबेटिकल सिंबल लिखेंगे तो ये वाला होगा, सी। ओके। जैसे रेजिस्टेंस बराबर कहीं दिया हुआ रहता है आपका R इक्वल टू 4 ओम, उसी तरह कहीं पे लिखा हुआ रहेगा C इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या लिखूं, इसके लिए तो ओम है, इसके लिए कोई यूनिट है? हाँ, इसके लिए भी यूनिट है, क्या बोलते हैं, फ्राड बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग फ्राड लिखेंगे, है ना, फ्रैड फ्राड जो भी आपको पसंद है बोल सकते हो आप। 5 फ्राड ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट वही बोल रहा है, इट इज डिनोटेड बाय सी, सी से डिनोट कर रहे हैं अपन लोग। एसआई यूनिट बराबर होता है कूलम पर वोल्ट या तो फ्राड बोलते हैं। अब देखो सी का मान यहाँ से निकाल लो, अपन लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी वी। अब C का यूनिट निकालना है तो B को इधर भेज दो तो Q बाय V हो गया इक्वल टू C। इसका यूनिट निकालना है तो इन दोनों का ऐसा यूनिट रख दो, तो Q का ऐसा यूनिट कूलम होता है और वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल का, है ना। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल कूलम पर वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब इसी को अपन लोग बोलते हैं फ्राड, 1 कूलम पर वोल्ट को ही अपन लोग क्या बोलेंगे, फ्राड। तो यहाँ पे इतना भी लिखा हुआ रहेगा, फ्राड भी लिखा हुआ रहेगा, या 10 माइक्रो फ्राड भी लिखा हुआ रहता है कभी कभी। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6 माइनस 6, तो माइक्रो का हटा के 10 की पावर माइनस 6 आप रख दोगे, ये तो इजी काम है ना, ये तो कन्वर्जन है। माइक्रो नैनो ये सारी बातें आप जानते हो, नॉमरिकल जब करेंगे तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई तो अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। याद रखना है आपको कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला पॉइंट है आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड चार्ज। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड चार्ज। इसका क्या मतलब है बताता हूं, देखो अभी समझ लो आप क्यों नहीं डिपेंड करता है। देखो Q इक्वल टू क्या है, C इक्वल टू क्या है आपका Q बाय V। जैसे जैसे आप Q को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, और कमाल की बात यह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होता है। इसको यदि आप 2 बढ़ाओगे, और यदि मान लो शुरुआती दौर पे ऐसे मान लो ये Q कितना है 2 है और ये कितना है 4 है, इसको 2 गुना कर दो ऊपर वाले को, ठीक है, चार्ज को क्या कर दो 2 गुना कर दो, तो ये भी 2 गुना से बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो यदि चार्ज को मैं 2 गुना कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये आज भी C के बराबर है, ये जब काटोगे ना तो ये कितना मिलेगा आपको 1/2 ही मिलेगा, जो पहले के बराबर है। या इसको आप 4 गुना कर दो, इसको 4 गुना करूंगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा, इसको 4 गुना करो ये भी 4 गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब काटो 1/2, इसका मतलब अपने को समझ में आ गया जो कैपेसिटेंस है वो तो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि हर बार तो कांस्टेंट मिल रहा है ना। ये कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, कहां से मिलेगा, जब इसको शुरुआत में जब बनाएंगे जिस प्लेट को, उसमें जितना पता चल जाए कि इसमें इतना कांस्टेंट आ सकता है सॉरी गाइस, वही हर बार फिक्स रहेगा, चाहे उसमें कितना भी पोटेंशियल आप बढ़ाओ, चार्ज बढ़ा, वो इनिशियली जितना बता दिया 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। इसका मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं। यदि मैथमेटिकली आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहते हो तो अपन लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे ऐसे समझ लो आप, किसी भी
चीज को आप जब मैथमेटिकली डिफाइन करते हो ना, तो उसके मैथमेटिकल फॉर्म में अपने को जाना पड़ता है, वहां से चीजें अपने को आसानी से दिख जाता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? Q इक्वल टू सी भी है, तो सी भी को इधर भेज दो आप, Q बाय वी हो जाएगा इक्वल टू सी। यही कैपेसिटेंस को मैथमेटिकली मुझे डिफाइन करना है। तो सुनना ध्यान से, कहता ये है कि 1 वोल्टेज यदि पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी कैपेसिटर्स के बीच में, यदि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 1 वोल्ट है, देन जो आपका चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर में, उसी चार्ज को अपन लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। 1 वोल्ट कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसी को अपन लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। 1 कैपेसिटेंस बोलेंगे ऐसे मैथमेटिकली, समझ में आ गई? तो यदि आप इसका जगह पे 1 वोल्ट पुट कर दोगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा 1, C इक्वल टू Q। लेकिन ये कब लिख पाए आप? तब जब V का मान 1 हो गया। V का मान 1 नहीं होता तो Q इक्वल टू C इक्वल टू Q नहीं लिख पाते आप, ठीक है? ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, वही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जो डायग्राम में शो किया है। आई होप आप समझ भी जाएंगे यहाँ डायरेक्टली। अगला पॉइंट आता है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाना इसको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पक्का पूछता है यहाँ से। कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द शेप एंड प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स। 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज कि ये दोनों के प्लेट का साइज कैसे है, उस पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे इन दोनों साइज पे डिपेंड करता है वो अपने को नहीं पढ़ना है, बस केवल साइज पे डिपेंड करता है इतना जान लेते हैं, ठीक है? अब यदि साइज बड़ा होगा, लॉजिक भी लग रहा है, साइज यदि बड़ा होगा तो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, साइज यदि कम होगा तो कम चार्ज को स्टोर करेगा। तो डिपेंड कर गया ना कैपेसिटेंस इस साइज पे। डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे दोनों के बीच में, तो उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? और कमाल की बात यह है, अगला पॉइंट क्या है आपका? मीडियम। इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच में जो मीडियम है, अभी तो हवा है, ठीक है? आप क्या करो, कोई दूसरा मीडियम भर दो। मान लेता हूं इसमें मैंने कोई लिक्विड डाल दिया, तब तो दोनों के बीच में चार्ज स्टोरिंग करने की कैपेसिटी होगी, वो भी चेंज हो जाएगी। ये तीनों बातें याद रखना है आपको। पहले किस पे? साइज ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन देम, और आपका दोनों के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ये तीनों बातें याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अच्छा, आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। कल किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर करता है, अभी तक तो अपन लोग जानते आ रहे हैं कि ये चार्ज को स्टोर करेगा। ये सी के बारे में टेंशन ना लो, ये जैसे रेजिस्टेंस में आर क्वेश्चन वाला देता है ना, वैसे ही सी क्वेश्चन वाला देगा आपको, तो टेंशन ना लें आप, ठीक है? तो ये चार्ज किस तरह से स्टोर करता है और कितना स्टोर करता है, ये आपका पूछता है एग्जैक्ट वर्ड में डेरिवेशन। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, किसी कैपेसिटर का एनर्जी कितना स्टोर करके रखता है वो वाला, ठीक है? अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद हम लोग डायरेक्टली चालू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज में कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे। जब वो कॉम्बिनेशन हम लोग का खत्म हो जाएगा तब हम लोग चालू करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। पोलराइजेशन क्या चीज होता है, कंडक्टर क्या चीज होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज होता है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है? इंसुलेटर क्या होता है, छोटे छोटे टर्म है जो आपको याद रखना है। 1 लाइन के टर्म है, बताऊंगा आपको, याद हो जाएगा, ठीक है? तो बस आज को सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।